हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी पॉइंटर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि कल हमने कहा था कि जी पॉइंटर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको पर डे 1 से 2 लेक्चर मिलते रहेंगे, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशंस को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो, राइट। तो चलिए इसी सीरीज़ में जो हमने कल पढ़ा था उसका हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कल हमने अपने लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें सीखी थी। ठीक है? उसको हम लोग थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ओके? तो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने बेसिकली कौन-कौन सी चीज़ें सीखी थी? सबसे पहले हमने देखा था कल के लेक्चर में कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में पढ़ने के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ सीखी थी, वो थी ये कि अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कौन-कौन से तरीके से कर सकते हैं। जहाँ हमने ये सीखा था कि किसी भी अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म को हम बेसिकली 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंस्टैन्टेनियस वैल्यू फॉर्म, राइट? द फर्स्ट वन इज़ इंस्टैन्टेनियस वैल्यू फॉर्म एंड द सेकंड वन इज़ फेज़र फॉर्म, राइट? मीन्स ये 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर्म को हम फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर्म में हमें ये तो पता होता है कि हमारा गिवन सिग्नल साइनोसॉइडल फॉर्म में है या कोसाइनोसॉइडल फॉर्म में है। बट अगर हम फेजर फॉर्म की बात करें तो फेजर फॉर्म को हम देखकर ये डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो साइनोसॉइडल सिग्नल होगा या कोसाइनोसॉइडल सिग्नल, राइट। तो कल के लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर्म से फेज़र फॉर्म में कन्वर्जन का एक मेथड भी देखा था, जिसमें हम फेज़र फॉर्म को डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू फॉर्म और आरएमएस वैल्यू फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमने सीख लिया था। और इसके बाद हमने कल के लेक्चर में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर हमें 2 साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन होते हैं, राइट? तो उन्हें हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक? तो इसी सीरीज़ को हम चलिए आज आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमें 2 साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन हैं, राइट? तो उन्हें हम एक दूसरे से कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं? वो कौन-कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम 2 साइनोसॉइडल सिग्नल्स को आपस में कंपेयर करते हैं? तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन पहले ही ले रखा है ऊपर, जैसा कि आप सबको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट को कि 2 साइनोसॉइडल सिग्नल्स को हम कौन-कौन से मेथड्स के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं, राइट? यहाँ कंपैरिज़न करने का मतलब ये होता है सिंपली यहाँ कंपैरिज़न का मतलब ये होता है कि अगर एक साइनोसॉइडल सिग्नल और दूसरा साइनोसॉइडल सिग्नल, राइट? 2 साइनोसॉइडल सिग्नल अगर आपको गिवन है, तो उसमें से कौन-सा साइनोसॉइडल सिग्नल आपका दूसरे के रिस्पेक्ट में लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। यहाँ रिलेशन बताने का मतलब, राइट? 2 साइनोसॉइडल सिग्नल्स के बीच में रिलेशन बताने का सिर्फ़ इतना सा मतलब होता है कि कौन-सा वेवफ़ॉर्म लीड कर रहा है और कौन-सा वेवफ़ॉर्म लैग कर रहा है, राइट? तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम अपने उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं आज। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, गिवन है कि द 2 साइनोसॉइड्स आर गिवन बिलो xt इक्वल्स टू 200 200 sin 2000 t प्लस 50। तो यहाँ कौन-सा टर्म किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है वो तो मैंने कल आपको बता ही दिया था। जो यहाँ 200 है, राइट? ये आपको वेवफ़ॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, राइट? 2000 जो है ये शो करता है आपकी फ्रीक्वेंसी और ये जो 50 डिग्री गिवन है ये शो करता है आपका फेज़ डिफरेंस, राइट? सिमिलरली अगर हम yt की बात करें तो yt इक्वल्स टू 4 cos 2000 t प्लस 13.2 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ 4 इस yt सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है, राइट? यहाँ भी 2000 जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है गिवन सिग्नल की yt की एंड 13.2 ये आपका फेज डिफरेंस है, राइट? तो किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल को अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें ये 3 चीज़ें अपने को पता होती हैं, ठीक है? अब अगर हम 2 साइनोसॉइडल सिग्नल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने कल देखा था कि हमें
बेसिकली तीन चीज़ों को तीन कंडीशंस को ध्यान में रखना होता है जब भी हम दो साइनोसॉइडल सिग्नल को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या क्या थी कल मैंने बताया था आई थिंक लेक्चर में। तो जो सबसे पहली कंडीशन थी वो क्या थी कि जो दोनों सिग्नल आपको गिवन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट, या उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो यहाँ मैग्नीट्यूड देखिए 200 है, xt का मैग्नीट्यूड 200 है एंड yt का मैग्नीट्यूड है 4। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन होती है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो 2000 और 2000 है, मतलब सेम है। तो फ्रीक्वेंसी वाला कंडीशन भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब तीसरा केस जो होता है वो क्या होता है, तीसरी कंडीशन होती है कि आपका जो दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन होगा वो आपका सेम फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर xt आपका साइन फॉर्म में है तो yt भी हमारा क्या होना चाहिए था, साइन फॉर्म में। बट यहाँ पर क्या yt हमारा साइन फॉर्म में है, नहीं, राइट। यहाँ पर yt है कोसाइन फॉर्म में। मीन्स थर्ड कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। तो क्या हम इन दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते तो इसे कंपेयर करने का तरीका क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मेथड होगा। अगर ये क्वेश्चन गिवन है कि xt और yt में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो सिंपल सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। तो इस तरह के रिलेशन या इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है हमारा कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेथड होता है हमारा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। तो चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा मेथड होता है वो होता है हमारा, द सेकंड मेथड इज ग्राफिकल अप्रोच, राइट। ये दोनों मेथड के थ्रू हम किन्हीं भी दो साइनोसॉइडल सिग्नल, जो भी दो साइनोसॉइडल सिग्नल अपने को गिवन होते हैं, इन दो मेथड के थ्रू हम उन दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो जो हमारा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये जो फर्स्ट मेथड है हमारा, इस फर्स्ट मेथड में ही हम क्या करते हैं, जो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई हैं कि दोनों जो गिवन सिग्नल है दोनों का मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव होना, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों ही सिग्नल आपका सेम साइनोसॉइडल फॉर्म में होना चाहिए, या तो दोनों ही सिग्नल साइन फॉर्म में या दोनों ही सिग्नल कोसाइन फॉर्म में होना चाहिए। ये कंडीशंस कब अप्लाई होती हैं, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। बट अगर हम ग्राफिकल अप्रोच यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जब भी हम ग्राफिकल अप्रोच को यूज करेंगे तो हमें कोई भी कंडीशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस एक कंडीशन आपको कंपलसरी ध्यान रखने की जरूरत है कि दोनों ही सिग्नल जो आपको गिवन है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। मतलब फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने तीन कंडीशन देखी और वो तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी हम दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स को कंपेयर कर सकते हैं। बट जो हमारा ग्राफिकल अप्रोच मेथड होता है इसमें सिर्फ एक कंडीशन देखी जाती है और वो कंडीशन क्या होती है, बोथ सिग्नल हैव सेम फ्रीक्वेंसी, राइट। जो भी आपको सिग्नल गिवन है बोथ सिग्नल हैव सेम फ्रीक्वेंसी। सिर्फ इस एक कंडीशन की हेल्प से आप ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए हम दोनों ही मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो चीजें समझने की कोशिश करते हैं, राइट। हम यहाँ दोनों ही मेथड यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो भी मैं चीजें समझाने वाला हूँ, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को, इन फर्स्ट क्वेश्चन को जो गिवन क्वेश्चन है उसे हम इन दोनों मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, whether it is trigonometric identity method or it is graphical approach method, right। अब अगर हम trigonometric identity यूज करके गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो गिवन दोनों सिग्नल हैं उन दोनों ही सिग्नल को हमें सेम फॉर्म में लाना होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर गिवन है कि दोनों के बीच में हमें रिलेशन डिफाइन करना है इफ एक्स टी इज टेकन एज अ रेफरेंस, राइट। मीन्स जो 200 साइन 2000 टी प्लस 50 ये सिग्नल है, एक्स टी सिग्नल हमारा यहाँ पर रेफरेंस सिग्नल है, राइट। तो अगर हम एक्स टी सिग्नल की बात करें तो एक्स टी हमको क्या गिवन है, 200 साइन 2000 टी प्लस 50 डिग्री, राइट। ये हमारा रेफरेंस सिग्नल है। और वाई टी सिग्नल जो गिवन है वो है हमारा 4 कॉस 2000 टी प्लस 13.2 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर अगर एक्स टी को हम एज अ रेफरेंस ले रहे हैं तो वाई टी सिग्नल जो कोसाइन फॉर्म में है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, साइन फॉर्म में। तो इसके लिए हमको एक बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए, जो शायद कल मैंने बताया है या नहीं भी बताया है तो आज देख लीजिए। हमें इतना पता है कि साइन 90 प्लस थीटा ये क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉस 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये होता है हमारा माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट। ये रिलेशन हमें आई थिंक 10th क्लास या 11th क्लास में हमने पढ़ी हैं, तो ये हमें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम वाई टी सिग्नल जो हमें कोसाइन फॉर्म में गिवन है इसे हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं साइन फॉर्म में। तो इन दोनों में से कौन से फॉर्म को हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर चेक करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ कॉस किस में गिवन है, प्लस साइन में। यहाँ कॉस क्या है, प्लस साइन में है, राइट। तो अगर हम कॉस को साइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गिवन सिग्नल हमारा कॉस फॉर्म में है, इसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि एक्स टी हमारा रेफरेंस सिग्नल है। तो हम इस फर्स्ट वाले रिलेशन को यूज़ करके कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वाई टी को कैसे लिख सकते हैं, इस रिलेशन का यूज़ करके वाई टी को हम लिख सकते हैं 4 साइन 2000 टी प्लस 13.2 डिग्री प्लस 90, राइट। तो इससे जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो होगा 4 साइन 2000 टी प्लस आई थिंक 103.2 डिग्री, राइट। ये हो गया हमारा वाई टी सिग्नल। और जो हमारा रेफरेंस सिग्नल एक्स टी था वो तो हमें साइन फॉर्म में गिवन ही है, विच इज 200 साइन 2000 टी प्लस 50 डिग्री। अब देखिए हमने जो तीन कंडीशंस की बात की थी क्या वो तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। देखिए पहली कंडीशन हमारी थी कि दोनों ही वेवफॉर्म हमारी, जो दोनों ही वेवफॉर्म का जो पीक वैल्यू होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखिए वाई टी का जो पीक वैल्यू है 4 वो क्या है हमारा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में है। सिमिलरली एक्स टी का जो पीक वैल्यू है 200 वो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में है। दोनों सिग्नल हमारे साइन फॉर्म में है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब अब इन दोनों सिग्नल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम करते क्या है, सिमिलरली इसे हम सिंपली हम इसको क्या करते हैं, एक फेजर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, राइट। मतलब अगर हम एक रेफरेंस लाइन ले लें तो हमारी एक्स टी और वाई टी सिग्नल कहाँ पर बिलोंग करेगी, कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, वो हम सिंपली फेजर डायग्राम से बता सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस एक्सिस। अब अगर हम इस रेफरेंस एक्सिस से एक्स टी की बात करें तो इन दोनों के बीच में देखिए फेजर ड्रॉ करने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए आई थिंक, कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, राइट, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो जो हम एंगल अज्यूम करेंगे वो हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव। सिमिलरली जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे, राइट,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी हम मूव करेंगे तो उस केस में हम जो एंगल अज्यूम करते हैं वो क्या होता है आपका नेगेटिव। ये चीज़ हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो जब हम इस रेफरेंस लाइन को यहाँ अज्यूम कर रहे हैं तो रेफरेंस से अगर हम xt को इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करें तो ये xt जो है वो इस रेफरेंस लाइन से क्या है देखिए +50 डिग्री क्या है लीड कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ये यहाँ कुछ चला जाएगा ये आ जाएगा आपका xt। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है। अब इस रेफरेंस से अगर हम yt को ड्रॉ करना चाहें तो yt इस रेफरेंस से किस एंगल पे है देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका प्लस साइन है +103 मीन्स ये आपका 90 डिग्री का एक्सिस हो जाएगा। तो yt आपका सॉरी एक्चुअली अभी ये टच पैड पर लिखने की आदत नहीं है धीरे धीरे हो जाएगी। तो राइट ये yt जो होगा वो आपका इधर कहीं आएगा मोर देन 90 डिग्री राइट। तो ये हो जाएगा आपका 10 ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का एंगल ये 103.2 डिग्री हो जाएगा एंड दिस इज नोन एज y ऑफ राइट। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या था xt और yt के बीच में रिलेशन इफ xt इज टेकन एज रेफरेंस राइट। xt को अगर हम रेफरेंस माने तो xt और yt के बीच में रिलेशन क्या होगा देखिए xt और yt के बीच में रिलेशन निकालने का मतलब है सिंपली हमें फाइंड आउट करना है कि xt और yt के बीच में एंगल कितना है राइट। तो अगर xt और yt के बीच में एंगल निकालने की बात करें तो देखिए इस रेफरेंस एक्सिस से xt जो है वो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसी रेफरेंस एक्सिस से जो yt है वो 103.2 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम इस पूरे एंगल में से 103.2 एंगल में से 50 माइनस करें तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा सिंपली। तो xt और yt एंगल बिटवीन x ऑफ t एंड y ऑफ t अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम सिंपली 103.2 माइनस 50 डिग्री कर देते हैं राइट। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आपका होगा 53.2 डिग्री राइट। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं तो हमें लगभग इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है राइट। यही चीज़ हमारी सिंप्लीफाई हो जाती है ग्राफिकल अप्रोच में। ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच में हमें जो चीज़ मेंशन करने की जो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्वेश्चन में वो ये होता है कि जो गिवन सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बस सेम होनी चाहिए। अगर दोनों गिवन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो हम दोनों गिवन सिग्नल्स को आसानी से क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच में हमें कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी रटने या ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ग्राफिकल अप्रोच में देखिए होता क्या है दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं राइट। वर्टिकल एक्सिस जो होगी आपकी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पर हम साइन को अज्यूम करते हैं ये प्लस साइन जो नीचे का होता है प्लस साइन ऊपर का जो एक्सिस होता है वो आपका माइनस साइन राइट। और ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का एक्सिस होता है ये प्लस कॉस का होता है और सॉरी राइट हैंड साइड का जो एक्सिस होता है वो प्लस कॉस का होता है और लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सिस होता है वो माइनस कॉस का होता है राइट। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस में हमने साइन और कॉस अज्यूम कर लिए। आपको हमेशा इसी तरह अज्यूम करना है ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं डायरेक्टली हम ये जो गिवन वेव फॉर्म्स हैं हम डायरेक्टली इस एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं राइट। तो अब यहाँ पर देखिए जो xt हमको गिवन है वो है 200 साइन 2000 t प्लस 50। यहाँ पर साइन देखिए पॉजिटिव में है साइन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है पॉजिटिव है मीन्स साइन का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देखिए इस एक्सिस पर है राइट। तो ये एक्सिस ये जो आपका गिवन सिग्नल है xt वो इस एक्सिस से कहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं किस पोजीशन पे होगा वो अगर हमें निकालना हो तो हमने अभी बताया था कि हम जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं तो हम एंगल को पॉजिटिव साइन के साथ अज्यूम करते हैं। तो मतलब अगर हमारा ये प्लस साइन वाला एक्सिस है राइट तो ये सिग्नल कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें कितना डिग्री मूव करना होगा 50 डिग्री
तो 50 डिग्री का एंगल कहीं इधर कहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा हमारा एक्स टी का पोजीशन। सिमिलरली अगर हम वाई टी को ड्रॉ करें तो वाई टी हमारा किस पर देखिए, प्लस 4 कॉस 2000 टी प्लस 13.2 डिग्री, मीन्स यहाँ पर कॉस का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो इस एक्सिस पर अगर हम बात करें तो कॉस का साइन पॉजिटिव देखिए यहाँ पर है, ये प्लस कॉस का एक्सिस है, राइट। तो इस सिग्नल को हम इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस 13.2 डिग्री पे। और प्लस 13.2 डिग्री हमें कहाँ पर मिलेगा, जब हम इस एक्सिस से 13.2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमारा 13.2 डिग्री का एंगल इधर कहीं होगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 13.2, ये हो जाएगा वाई टी की पोजीशन। अब देखिए डायरेक्टली हमने एक्स टी और वाई टी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इन इस कॉस और इस साइन के बीच का जो एक्सिस है उसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है, जो ये 50 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है, तो ये एंगल अब तक कितना बचा, 40 डिग्री। तो अब अगर हम यहाँ पर एक्स टी एंड वाई टी के बीच का एंगल अगर फाइंड आउट करना चाहें तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस 13.2 डिग्री, ये आ गया आपका 53.2 डिग्री, राइट। तो देखिए इस मेथड से जब हमने दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स को कंपेयर किया तो हमें लगभग इतना प्रोसेस फॉलो करना पड़ा। लेकिन ग्राफिकल अप्रोच में क्या हुआ, हमने सिर्फ एक सिंपल सा दो लाइन ड्रॉ किया, उस पर साइन और कॉस को रिप्रेजेंट किया और उसके रेस्पेक्ट में हमने सिग्नल को जिस पोजीशन पर सिग्नल हमारा एग्जिस्ट करेगा उस पोजीशन पे हमने उसका फेजर ड्रॉ कर लिया। और फेजर ड्रॉ करने के बाद हमें डायरेक्टली दोनों सिग्नल्स के बीच का रिलेशन दिख गया, राइट। तो यहाँ पर भी एक्स टी और वाई टी के बीच का एंगल 53.2, यहाँ पर भी 53.2, मतलब दोनों ही अप्रोच हमारे बिल्कुल सही हैं। अब अगर हम रिलेशनशिप डेवलप कर चुके हैं तो इसे लिखते कैसे हैं, देखिए हमें यहाँ पर बोला है कि हमें दोनों के बीच का रिलेशन बताना है जब एक्स टी हमारा रेफरेंस सिग्नल होगा, राइट। अब अगर एक्स टी हमारा रेफरेंस सिग्नल है तो हमें बताना है कि वाई टी हमारा एक्स टी से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स टी हमारा इस पोजीशन पे है, वाई टी हमारा इस पोजीशन पे है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 53.2 डिग्री है, राइट। 53.2 डिग्री है, बट एक्स टी अगर हम रेफरेंस में ले रहे हैं तो हमें वाई टी को पाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना पड़ रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने कहा था कि एंगल क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। और एंगल जब भी पॉजिटिव होता है तो वो फेजर क्या होता है, लीडिंग होता है, राइट। और एंगल जब नेगेटिव होता है तो जो गिवन फेजर होगा वो क्या होगा, आपका लैगिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई टी हमारा एक्स टी से क्या कर रहा है, वाई टी हमारा लीड कर रहा है एक्स टी से विद एन एंगल 53.2 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए एक्स टी हमारा कहाँ है, इस पोजीशन पे है, और वाई टी हमारा इस पोजीशन पे है, राइट। तो यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि जो वाई टी है वो एक्स टी से क्या कर रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स टी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं 53.2 डिग्री तब हमें वाई टी मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर भी आपका वाई टी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है एक्स टी से विद सम एंगल 53.2, राइट। यहाँ तक आई थिंक आप सबको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। तो चलिए इस सेम कॉन्सेप्ट को हम एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं कि जो हमने सीखा है क्या वो हम सही सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं, राइट। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ओके। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम दोनों ही मेथड्स के थ्रू सॉल्व करके ये क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने सीखा है वो कितना ऑथेंटिक है, राइट। अगर हम सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं और दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारा सेम आंसर आता है, इसका मतलब हम जो भी अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी हम दोनों ही अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए। तो पहला अप्रोच क्या रहेगा हमारा, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। तो यहाँ भी हमें दो सिग्नल गिवन है। द फर्स्ट वन इज एक्स टी इक्वल्स टू कितना है हमारा 40 कॉस 200 टी प्लस 60, राइट। एंड
वाई टी हमारा है -3, सॉरी यहाँ पर साइन होगा, राइट, -3 साइन, ये -3 साइन 200t -45, ये दो क्वेश्चन अपने को गिवन है, राइट। तो यहाँ पर भी हमें एक्स टी को एज अ रेफरेंस ही ट्रीट करना है। तो अगर हम एक्स टी को रेफरेंस ट्रीट कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि हम वाई टी को क्या करेंगे, जो हमारा माइनस साइन वाला फंक्शन है उसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हमें, जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने दो आइडेंटिटीज लिखी थी, उसमें यहाँ पर सेकंड आइडेंटिटी यूज की जा रही है, राइट। सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, माइनस साइन थीटा, राइट। तो यहाँ वाई टी को हम अगर इस फॉर्मूले में फिट करना चाहें तो कैसे फिट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 कॉस 200t -45 प्लस 90, राइट। ये हो जाएगा हमारा 3 कॉस 200t प्लस 45, राइट। ये हो जाएगा हमारा वाई टी का फंक्शन जब हम वाई टी को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। और एक्स टी जो है वो है हमारा 40 कॉस 200t प्लस 60, राइट। अब इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस एक्सिस अज्यूम करते हैं, ये हो गई हमारी रेफरेंस एक्सिस। और इस रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम एक्स टी और वाई टी का फेजर ड्रॉ करते हैं, राइट। तो एक्स टी का जो एंगल है देखिए +60 है, मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है, कितना, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स टी। और वाई टी का एंगल कितना है, 45 डिग्री, वो भी कितना, 3 कॉस है, राइट। तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। बट वाई टी को पाने के लिए हमको इस रेफरेंस एक्सिस से 45 डिग्री ही मूव करना है, मीन्स ये कहीं इधर कहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y ऑफ t, राइट। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 45। तो एक्स टी और वाई टी के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा 15 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर अगर एक्स टी हमारा रेफरेंस में है तो वाई टी को, एक्स टी को पकड़ के हम वाई टी तक आएंगे तो हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मीन्स यहाँ पर वाई टी क्या है, लैगिंग है, कितने एंगल से, 15 डिग्री से, राइट। वाई टी लैग एक्स टी बाई एन एंगल 15 डिग्री, राइट। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ग्राफिकल टेक्निक से या फिर ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्टली इस सिग्नल को, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था पिछले क्वेश्चन में, हमने देखा था कि दो परपेंडिकुलर लाइन अपने को ड्रॉ करनी है सिंपली, जिसमें वर्टिकल एक्सिस का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको प्लस साइन से और ऊपर वाले पोर्शन को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को राइट हैंड साइड से कॉस और लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। और इस डायग्राम को बनाने के बाद हम डायरेक्टली एक्स टी और वाई टी को इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर 40 कॉस 200t प्लस 60 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ देखिए कॉस क्या है आपका, प्लस साइन के साथ है, मतलब कॉस प्लस साइन के साथ यहाँ पर है। तो इस एक्सिस को पकड़ के हमें कितना डिग्री मूव करें कि हमको एक्स टी सिग्नल मिल जाए, तो +60 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, +60 यहाँ पर कहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स टी, ये क्या एंगल हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। और वाई टी देखिए कहाँ पर है, -3 साइन 200 t -45, मतलब माइनस साइन वाला सिग्नल कहाँ पर है आपका, ये है माइनस साइन वाला, राइट। और माइनस साइन वाले को पकड़ के हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे कि वाई टी हमको मिल जाएगा -45 डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पे। तो हमें यहाँ से पकड़ के यहाँ तक आना है 45 डिग्री के, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 60 है तो 45 इसके अंदर कहीं आएगा, राइट, ये इधर कहीं आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमारा वाई टी यहाँ नहीं होगा, राइट। ये हमारे एक्सिस हो गया, एक्स टी, ये हो जाएगा हमारा
60 डिग्री का एंगल, और वाई टी क्या है हमारा, माइनस साइन वाले एक्सिस को पकड़ के हमें -45 डिग्री किधर आना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा वाई टी। अब देखिए ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 15 डिग्री का एंगल है, दोनों को मिला के 45 हो जाता है, और ये पूरा आपका 60 डिग्री का एंगल है। तो अगर हमें इस एंगल की बात करें तो ये एंगल हमें साफ साफ दिख रहा है, कितना है हमारा, 15 डिग्री, राइट। हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये पूरा वाई टी हमारा 45 डिग्री के एंगल पे है और ये हमारा 60 डिग्री के एंगल पे है, मीन्स ये एंगल भी कितना होगा, 45। तो 60 माइनस 45 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 15 डिग्री। मतलब यहाँ भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो वाई टी है वो हमारा लैग कर रहा है एक्स टी बाई एन एंगल 15 डिग्री, राइट। मीन्स दोनों ही अप्रोच से हमने जो आंसर निकाले हैं वो देखिए बिल्कुल सेम है, ये आंसर और ये आंसर। मतलब दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स को कंपेयर करने का जो हमारा अप्रोच है वो बिल्कुल सही है, राइट, क्योंकि दोनों ही मेथड से हमारे कॉमन आंसर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।